और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें तब भी पार्टी से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। जो व्यवहार है वो अनुचित नहीं है उनके उम्र को देखते हुए और उनके कद कोई क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने के लिए वो तैयार है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों ना समर्थन दे। इसलिए सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम क्या होगा। किरोड़ी लाल मीणा क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? दर्शकों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मीणा के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मीणा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मीणा लगातार बीजेपी को आंख दिखा रही है, लगातार उन तमाम आरोपों को दोहराते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां उनका बंगला निरस्त कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मीणा की आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और मीणा के बीच कुछ बड़ी डील हो गई है और क्या मीणा अब भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मीणा बड़े नेता हैं और उनके समर्थन में कहीं ना कहीं विधायक तो जरूर होंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा विधायकों के साथ मिलकर यानी विधायकों को भी लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का रवैया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भजनलाल सरकार के प्रति, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी का वो रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो एक बड़ा चेहरा राजस्थान में वो बीजेपी के जरिए माने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री चेहरे तक के रूप में आगे हो चुके हैं और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें तब भी पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है। जैसे कि हमने हरियाणा में देखा कि हरियाणा में अनिल विज जो कैबिनेट मंत्री हैं, 7 बार वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, यानी कि वो यहाँ पर 7 बार विधायक बन चुके हैं, कैबिनेट में जगह भी पा चुके हैं, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल चुके हैं, लेकिन अनिल विज लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को गद्दार तक कह देते हैं, आरोप उन पर लगाते हैं। उसके बावजूद देखिए कि अनिल विज को पार्टी बाहर नहीं करती है और अनिल विज मुखरता के साथ न सिर्फ विपक्ष को ललकारते हैं, अपनी सरकार को भी ललकार रहे हैं। और यही छवि राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की देखने को मिलती है। किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री होने के नाते उन्होंने अब से कुछ महीनों पहले ही इस्तीफा पेश कर दिया था बीजेपी के समक्ष और उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि किसानों की समस्याओं को लेकर मैं निपटारा नहीं कर पा रहा हूं और मैं कृषि मंत्री हूं और मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उन्हें पूरा नहीं निभा पा रहा हूं, इसलिए मुझे मंत्री पद से इस्तीफा देना है और उनके मंत्री पद को से छोड़ने को लेकर स्वीकार इस्तीफा करे बीजेपी। लेकिन बीजेपी है कि होल्ड पर किरोड़ी लाल मीणा को रख देती है, ना ही इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, ना ही निरस्त किया जाता है। इस बीच यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग के आरोप लगा देते हैं कि शासन द्वारा ही उनके फोन को टैप किया जा रहा है, उनकी जासूसी की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है और इसी के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा की छवि भी अनिल विज जैसी हो गई है कि आरोप लग रहे हैं, कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं, अपने आप को अनुशासित सिपाही कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। जहां उन्होंने फोन टैपिंग का आरोप लगाया था, उसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था, इसके बाद फिर वो फोन टैपिंग का आरोप लगाते हैं, तो इससे साफ है कि वो बीजेपी से नाराज है और बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा के कहीं ना कहीं हक में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बोलते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में भी जो उनकी आवाज है उसको उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो मीणा है वो कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं? यूं कहें कि किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल की जो कुर्सी है उसे भी हिलाते हुए नजर आएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो या फिर अगर हम बात करें सचिन पायलट की, तो उनके जो बयान सामने आए
एक तरफ जूली ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, जो व्यवहार है वो अनुचित नहीं है उनके उम्र को देखते हुए और उनके कद को देखते हुए। वहीं सचिन पायलट ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं भी या नहीं, हम क्या माने कि उन्हें मंत्री स्वीकारें या नहीं स्वीकारें। अब देखिए, राजस्थान में बजट सत्र की शुरुआत की जाती है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों द्वारा बड़ा विरोध जताया जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर इंदिरा गांधी को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर जाते हैं जिसके बाद सदन के अंदर ही एक बड़ा गंभीर माहौल देखने को मिलता है। तो आप समझिए कि जब कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के अपमान पर इतना बड़ा प्रदर्शन कर सकती है, तो किरोड़ी लाल मीणा जो एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी के साथ बेशक ही क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने के लिए वो तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों ना समर्थन दे। इसलिए सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो के जरिए। अभी हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने ये मांग रखी कि उनका जो सरकारी बंगला है जो उन्हें अलॉट हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए और बीजेपी ने बिना किसी देरी के उसे रद्द भी कर दिया। सवाल यह है कि महीनों पहले जो किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा सौंपा था, क्या उस इस्तीफे को स्वीकार करने की अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? क्या उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं अब स्वीकार कर लिया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें तो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? आप पे ही इल्जाम लग रहे हैं, आप पे ही आरोप लग रहे हैं। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद तो ये कहा गया था कि हरियाणा में अनिल विज पर भी एक्शन हो सकता है। अब राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा अगर आने वाले वक्त में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, ऐसे ही वो किसानों के मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे, तो आप मानिए कि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो नाराज बैठी हुई हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, कभी स्मृति ईरानी का नाम आता है, तो कभी मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आता है। तो वसुंधरा राजे पर अभी तक देखा जाए तो दाव फाइनल नहीं है। वही किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि उनके विधायकों की, उनके मंत्रियों की संख्या कम हो? ऐसे में संख्या कम होगी तो कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने का दावा आसान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले राजस्थान में सरकार डगमगाती हुई नजर आए। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा पर भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कहीं ना कहीं कदम रख रही है। जी, जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से आपने बताया कि किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरी हुई है, लेकिन मीणा जिस तरीके से आरोप अपनी सरकार के खिलाफ लगा रही हैं, उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन उन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी समर्थन मिल रहा है। वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर कहा कि किरोड़ी जो कह रहे हैं, जो मीणा जो कह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आलाकमान को देखना चाहिए, आलाकमान को ध्यान देना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार उनके हक की आवाज उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। सवाल यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस पार्टी के इशारे पर बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।